बाबा ने कहा आवाज में आते सभी को आवाज से परे की स्थिति में ले जाने के लिए व्यक्त देश में व्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं। आवाज में आते मतलब मन और तन के बंधन में, इस पाठ में आकर, लेकिन इस बंधन में क्यों आ रहे हैं? शरीर के बंधन में बाबा क्यों आ रहे हैं? जैसे हम लोग आत्माएं आते हैं तो हमारा ये पर्पस होता है, जो हम आत्मा के साथ गुण है उसको हम कर्मों में एक्सप्रेस करें। तो सतयुग त्रेता में आधा कल्प यही पाठ चलता है, राइट। लेकिन बाबा आते हैं हम आत्माओं को अपनी उसी प्योर कॉन्शियसनेस, जो इस आवाज से, जो इन संकल्पों की आवाज से, फीलिंग्स की आवाज से, इन सब से परे है, उस कॉन्शियसनेस में ले जाने के लिए आवाज में आते हैं। आवाज से परे ले जाने के लिए उनका क्या पाठ है? उनका पाठ है सिर्फ और सिर्फ हम आत्माओं को वापस उसी अवेयरनेस जो ओरिजिनली हम हैं, उस अवेयरनेस में वापस ले जाने के लिए व्यक्त देश में व्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं। व्यक्त माना विजिबल, जो दिखाई देता है। व्यक्त देश माना ये जो मनुष्य सृष्टि लोक है, मनुष्य सृष्टि लोक में मनुष्य शरीर में प्रवेश होते हैं। प्रवेश होना माना बाबा जन्म नहीं लेते, बाबा अवतरित प्रवेश होते हैं अव्यक्त बनाने के लिए। देखो कितना ब्यूटीफुल पार्ट है। बाबा को क्यों ऐसा ये पाठ चलाना पड़ा? क्योंकि कलयुग के अंत तक आते आते हम आत्माएं इतना ज्यादा पाठ में, आवाज में, अपने मन के बंधन में, आज हर कोई आत्मा अपने मन के बंधन में बंधी हुई है। वही उसके सफरिंग का कारण है, वही उसके दुखों का कारण। तो मन के बंधन से मुक्त करवाने के लिए बाबा को खुद मन का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि बाबा हमसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? हम और कोई भाषा समझते ही नहीं। इतने टाइम से भी बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, फिर भी उस प्योर कॉन्शियसनेस को समझ पाना, अभी भी क्या करते हैं? मन से ही समझते हैं, मन का ही यूज करते हैं उसके ज्ञान को समझने के लिए। जबकि बाबा बार बार कहते हैं ये आवाज से परे, मन से परे, संकल्पों से परे की दुनिया, उसको समझो। तो बाबा कहते अव्यक्त बनाने के लिए मैं ये व्यक्त देश, व्यक्त शरीर लेता, सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। अब बाबा आकर हमें क्या डायरेक्शन देते हैं? बाबा आकर हमें क्या श्रीमत देते हैं, क्या पहचान? सारी हमारी आइडेंटिटीज को एक किनारे रखकर क्या पहचान देते हैं? तुम अव्यक्त फरिश्ते हो, अर्थात तुम वो प्योर कॉन्शियसनेस हो जिसने केवल ये ओढ़ा हुआ है, ये वस्त्र व्यक्त आवाज का, व्यक्त चीजों का, व्यक्त शरीर का, व्यक्त देश का, ये केवल वस्त्र ओढ़ा हुआ है। तुम सब आत्माएं अव्यक्त फरिश्ते, हम सब आत्माएं अव्यक्त फरिश्ते, बस उसको पहचानना, उस कॉन्शियस। देखो बाबा ने कहा हर समय, क्या वर्ड यूज किया? सदा। बाबा का फेवरेट शब्द है सदा। सदा अपने को वो प्योर कॉन्शियसनेस लाइट समझते हो, उस प्योर कॉन्शियसनेस लाइट फरिश्ते में, उस अवेयरनेस में रहकर फिर ये पाठ बजाते हो। क्या आपको ऐसा सत्य को, इस ट्रुथ को लिव करते हो?
बाबा पूछ रहे हैं, सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। बाबा कहते अब छोड़ दो, ये जो जन्म हुआ है ना तुम्हारा, संगम पर हमारा नया जन्म हुआ, ये जन्म हमारा अवतार अवतरित है। जैसे बाबा, ठीक है, व्यक्त शरीर व्यक्त देश में अवतरित होते हैं, ऐसे बाबा हम सब आत्माओं को भी कहते हैं कि तुम भी इस समय अवतरित हुए हो। क्या ऐसे अपने आप को, मतलब अवतरित हुए हो मतलब हम यहाँ एक पर्पस से आए हैं, हम यहाँ पर कोई भी खेल में फंसने के लिए, मन के बंधनों में फंसने के लिए नहीं आए हैं। हम अगर अपना पार्ट भी बजा रहे हैं तो ये पार्ट भी केवल एक फॉर्मेलिटी है। हमें पता है हमारा रियल पर्पस क्या है। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मतीत अवतार हो। अंडरलाइन, कर्मतीत अवतार हो। बाबा ने ये नहीं कहा बनना है, बाबा ने कहा इसी स्मृति में रहते हुए, क्योंकि हम बन कैसे सकते, जो मैं हूँ, जो मैं कॉन्शियसनेस अवेयरनेस हूँ, मैं क्या बन सकती हूँ। बस मैंने ये जो वेल अपने ऊपर धारण की हुई है ना, वेल, डिफरेंट डिफरेंट पहचाने आइडेंटिटीज को पहना हुआ है। बाबा कहते उस उसको लेट देम बी। एक्चुअली बाबा को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट देम बी देयर, यू जस्ट नो योर ट्रुथ। अब इसका मतलब ये नहीं है जब मेरे मन शांत हो तब मैं अपने आप को पहचानूं, तब मैं जानूं कि मैं कर्मतीत आत्मा हूँ। इसका मतलब ये है कि उस अवेयरनेस को हलचल में होते हुए भी ये पता हो कि एक्चुअली में मेरा ट्रुथ, मन बहुत हलचल में है, दैट इज ओके, लेकिन मेरा सत्य प्योर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस अभी भी नहीं बदली। इसी स्मृति में सदा रहते, सदा मतलब, अब सदा मतलब मन सदा नहीं रहेगा, मन कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, कभी हलचल में होगा कभी अचल होगा, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, लेकिन ठीक है कभी कर्मों में आएगा। लेकिन बाबा कहते तुम इसको मत भूलो कि तुम वो ही प्योर कॉन्शियसनेस हो। और अब कर्म करो तो कर्म के बंधनों से मुक्त, कर्म करोगे, ठीक है, कर्मों का प्रभाव इफेक्ट आएगा। लेट से मैंने कोई एग्जाम दिया और एग्जाम में मैं फेल हूँ या एग्जाम में मैं पास हूँ, कर्मों का रिजल्ट तो आएगा ही हमारे सामने। जो भी मेरे पुराने कर्म है वो तो रिजल्ट उनका आएगा, कभी संस्कारों के फॉर्म में आएगा, ठीक है, कभी किस फॉर्म में आएगा, लेकिन वो आते हुए भी ये जानो कि तुम कर्मतीत आत्मा हो। ये अपने आप को उन कर्मों के रिजल्ट से पहचान नहीं बनाओ, मन की हलचल से पहचान नहीं जो बनाता, वही कर्मतीत आत्मा है। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते हैं। अवतार अर्थात जो ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते हैं। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में पुरानी दुनिया में आते हो। बाबा फिर से हमें याद दिला रहे हैं कि दिस इज नॉट हु यू आर। तुम इस समय सिर्फ और सिर्फ कर्म करने के लिए, रोल प्ले करने के लिए इस पुरानी देह में
पुरानी दुनिया में आते हो, लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। अवतार सदा परमात्म पैगाम ले आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्म पैगाम देने के लिए, परमात्म मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। ये देह अब आपकी देह नहीं रही। ये देह अब आपकी देह मतलब ये जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, नाउ दिस डज नॉट, आई एम नॉट नेहा, जो बार बार हम याद दिलाते हैं। हम में से ये नाम रूप कोई भी नहीं है, ये शक्ल मैं नहीं हूँ, ये पार्ट मैं नहीं हूँ। जब बाबा कहते हैं अब ये देह आपकी नहीं रही, तो मेरे संकल्प, मेरे ये जो मेरा मेरा कहते हैं ना, संकल्प फीलिंग्स, आज का भी वरदान था, ये जब तुम मेरा शब्द लगा देते हो ना, तो प्रॉब्लम होती है। तो बाबा कहते ये देह अब आपकी देह नहीं रही, देह भी बाप को दे दी, सब तेरा कहा अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। इस देह को सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दिया है। इस नाम रूप को सिर्फ और सिर्फ सेवा के अर्थ बाबा ने अब, क्योंकि जब हम पुरानी दुनिया से एक मर गए तो नई दुनिया में अब हम अवतरित हैं, और ये अब हमें सेवा के लिए ही लोन में मिला है। लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे आ सकता है। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान, बाबा कहते कैसे आ सकता है। हाउ ब्यूटिफुल। तो पुरुषार्थ ही क्या करना है, जब मैं, या तो मैं ये शरीर हूँ और अब मुझे मेहनत करनी है आत्मा बनने की, मैं आत्मा बन रही हूँ, मैं 20% बन गई, मैं 40% बन गई। जब मैं हूँ ही वो प्योर कॉन्शियसनेस, मैं बात, तभी तो सतयुग में देवताएं को ये याद नहीं करवाना पड़ता था मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब प्योर जो चीज मैं ऑलरेडी हूँ, मैं उसको बार बार क्यों रट रही हूँ। आप समझ रहे हो इसमें, वेरी डीप, यस, वेरी वेरी डीप। ऑलरेडी आई एम दिस प्योर अवेयरनेस। मुझे ये बार बार कहने की आवश्यकता क्यों है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। वो तो तब कहा जाता है कि मुझे बाहर से कोई पहचान को ओढ़ना है, तो मुझे याद करवाना पड़ता है कि देखो मैं वैसे तो नेहा हूँ, लेकिन अब मुझे ना कुछ टाइम के लिए ये रूहानी आत्मा का पाठ मिला है, तो मुझे बार बार याद करवाना पड़ेगा मैं अब रूहानी आत्मा हूँ, मैं रूहानी आत्मा हूँ। फिर भी बार बार नेहा ही याद आएगा कि नेहा ही प्रैक्टिस कर रही है। इसलिए बाबा कह रहे हैं जब मेरी देह नहीं तो देह का भान आ कैसे सकता है। कैसे आप बॉडी कॉन्शियस हो सकते हो, जब, कैसे आप यू नो इसमें खो सकते हो जबकि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इट डज नॉट एग्जिस्ट। एक झूठ में आप कैसे, आपको, और देखो कितना ये झूठ रियल लगता है। जब भी कोई परिस्थिति आती है हम कैसे फिर से खो जाते हैं, कैसे हमें लगता है ओ माय गॉड मैं तो इसमें फंस गई, जबकि कुछ है ही नहीं। फिर बाबा को कहते हैं बाबा मदद करो, फिर बाबा कहते हैं मदद भी क्या करूं, कुछ हो रियल रियलिटी में तो मदद करूं ना। और हम ब्राह्मण बच्चों पर तो बाबा को और भी रहम आता है, क्योंकि सारा ज्ञान भी बाबा दे चुके हैं। बाबा कहते अब तुम्हें पता भी है फिर भी तुम उस ज्ञान को नहीं देख रहे हो। फिर बाबा बाबा साक्षी हो जाते हैं, और क्या करते होंगे बाबा। तो बाबा कहते लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरे पन का अधिकार हो नहीं सकता। आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा अल्फ का कहां से, तो मैं और मेरा अल्प का कहां से आया। मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा, मैं बाप का हूं, बस इतना मैंपन रहा। जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूं।
जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूँ। तो ये बेहद का मैंपन रहा। हद का मैंपन विघ्नों में लाता है, बेहद का मैंपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे ही हद का मेरापन मेरे मेरे के फेरे में लाता है, और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है। अब ना आप ये मत सोचना, कई ब्राह्मण है ना, जब ये लाइनें आती है ना तो क्लास में उनकी सबसे पहले क्या होती है, जो बड़े पुराने हैं, दीदी हम तो कहते ही नहीं मेरा कुछ है, हम तो ये कहते हैं निमित्त। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप शब्दों का क्या इस्तेमाल कर रहे हो सकता है सेंटर में रहते हुए भी मैं कह मैं निमित्त सेवादारी, लेकिन मैं बहुत अटैच हूँ, इसलिए जरूरी नहीं है हम मैं मेरा मैं बोलेंगे, लेकिन अंदर में वो पहचान है या नहीं है, वो हम सब अपनी चेकिंग। संडे की मुरली में कहा था ना कि आप सब ब्राह्मणों के पास ये चेकिंग मशीन होनी चाहिए। ये चेक करना हम सब की अपनी जिम्मेवारी है, और हम सबको पता भी है कि हमारा हद का पहचाने कहाँ कहाँ, है ना। अभी जैसे इस आत्मा का अगर मैं कहूँ तो जो हम देख पाते हैं कि जो गहरे गहरे संस्कार है ना, उससे मैंपन जुड़ा हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहती हूँ ये मेरे संस्कार है, ये मेरी नेचर है, नहीं, लेकिन वो कभी कभी दिखाई देते हैं, अभी भी दिखाई देते हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपने सत्य से दूर हो जाती हूँ, मैं कहीं मैं कॉन्शियसनेस जो प्योर अवेयरनेस है वो कहीं गुम हो जाती। ठीक है, जैसे कल भी बताया था, माइंड एंड बॉडी टेक्स इट ओन टाइम टू गेट अलाइन। मन और ये संकल्प और ये भावनाएं और ये संस्कार, ये अपना समय लेते हैं धीरे 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 आत्मा के सत्य में अलाइन होने में। तो कभी कोई संस्कार बहुत पुराने होते हैं, लेट्स से द्वापर के पहले फर्स्ट जन्म से, तो उनकी जर्नी सत्य तक आते आते थोड़ा लंबी होती है। कई हमने कलयुग के पहले जन्म से लिए होते हैं तो उनकी जर्नी थोड़ी कम होती है। कई इसी जन्म में लिए होते हैं तो वो एकदम से बदल जाते हैं, एकदम बहुत जल्दी बदल जाते हैं, एफर्ट भी नहीं करना। लेकिन सबकी हम ना तो फॉरगेट अबाउट किसी बाहर वाले से अपनी जर्नी को कंपेयर करना कि ये देखो जी हम दोनों तो ज्ञान में इकट्ठे चले थे, हमने तो कोर्स इकट्ठा लिया था, मैं आज कहाँ पहुंच गई, ये कहा, ये तो भूल ही जाओ। लेकिन अपने आप को अपने संस्कारों से भी, कि मैंने ये संस्कार तो इतनी जल्दी, कई बारी बाबा नहीं कहते कि तुम ब्राह्मण पवित्रता तो बड़ी जल्दी धारण कर लेते हो, क्रोध पे अभी भी नहीं कर पाते हो। हर संस्कार को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये बॉडी एंड माइंड अपने अपने टाइम पर अलाइन होंगे। लेकिन मुझे उस समय भी अपने सत्य को याद रखना है फॉरएवर। आई शुड नॉट फॉरगेट, क्योंकि कई बार लगेगा नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ही यू you नो know, इसमें कर्मों में आ गई, या कई बार लगेगा नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ही मन के बंधन में फंस गई। वो भी कौन बोल रहा है, वो भी एक संकल्प ही बोल रहा है। कॉन्शियसनेस तो एकदम साइलेंट वहीं पर है। Listening to these linings of Buddhi, the soul can feel releasing of tightness, and very very good, very nice, very beautiful, है ना। ये बाबा के ये ही ये ज्ञान क्या कहते हैं, संजीवनी बूटी। और सच में है ना, बोलते हुए हम मुझ आत्मा को भी ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, सिर्फ क्योंकि ये आत्मा भी तो सुन रही है ना, जब बाबा का ज्ञान हो रहा है तो ये आत्मा भी सुन रही है, तो इसको भी ऐसा फील होता है कि कई बारी हम अपनी पहचान अच्छे से ना भी करें ब्राह्मण, लेकिन बुरे से बहुत जल्दी कर लेते हैं।
बहुत जल्दी कि नहीं नहीं अभी तो बहुत कर्मतीत स्थिति तो भूल ही जाओ प्लीज। बाबा ने आज साफ कहा कि तुम कर्मतीत हो, तुम्हें बनना नहीं है, तुम यू आर ऑलरेडी दैट अवेयरनेस। जस्ट नो इट, जस्ट बी इट, बी दैट अवेयरनेस। तो बेहद का मेरापन है। तो बाबा कहते अब बेहद में, ठीक है, मेरा क्या है, सिर्फ एक मेरा बाबा। तो हद छूट गई ना। अवतार बन देह का आधार ले, सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन अर्थात, अब पता है पहले क्या करते थे, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते होते थे, विजुअलाइज करते थे, जो अच्छा है, आप ऐसा नहीं है बुरा है, पर आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे करते होते थे कि कोई भी कर्म करना या अमृत वेला उठना, तो ऐसे विजुअलाइज करना कि मैं फरिश्ता परम धाम से फिर सूक्ष्म वतन से अवतरित होकर, ठीक है, अब इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवा कर रही हूँ। ठीक है, मैं फरिश्ता एकदम न्यारी प्यारी, ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। लेकिन अब जैसे जैसे ज्ञान की गहराई का समझ में आने लगा है ना, अब ये पता चला है कि मुझे ये प्रैक्टिस करने की, मुझे ये विजुअलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कुछ ऊपर से थोड़ा मैंने मैंने एंजल का स्वरूप पूरा धारण करना है। उस समय कुछ समय के लिए मैं एंजल का स्वरूप धारण करती, फिर उसके बाद यू नो कर्मों में आना, संबंधों में आना, फिर कहती थी अरे मैं तो फिर से देह बन गई, मैं तो फिर से रोल बन गई, है ना, फिर प्रैक्टिस करती थी। अब बाबा कहते अब yes, because we already are. I don't have to visualize. There is not something out separate from me. मुझसे अलग नहीं है मेरा फरिश्ता स्वरूप, मुझसे अलग नहीं है the consciousness, the awareness that I am. So just knowing that, हमेशा उसी स्मृति में रहना। बाबा ने कहा ना, अव्यक्त व्यक्त में आते, अव्यक्त में, अव्यक्त स्थिति में मैं कर्मतीत आत्मा हूं, मैं वो फरिश्ता हूं, मुझे बनना नहीं। हाँ, चाहे मन इतने तूफान करे, कर्मों में भी आ जाए, फिर भी मेरा ट्रुथ बदलेगा नहीं। इट इज जस्ट रियलाइनिंग कि जैसे कहते हैं ना, एकदम अपने सत्य को लेकर, सत्य को एकदम टाइटली होल्ड कर, टाइटली होल्ड कर, इसको नहीं जाने देना, मुझे इस स्मृति को नहीं जाने देना, बस इस पर अटेंशन रखना है। अब मन और शरीर अपने खेल खेलेंगे, किसी दिन बहुत लाउड, किसी दिन बहुत लो। इन अनुभवों से प्रभावित नहीं होना, इन अनुभवों से, जो मन के एक्सपीरियंसेस है, उनसे अपनी पहचान नहीं बनानी कि आज तो मेरा मन बहुत शांत है, तो मैं बहुत बाबा के बहुत करीब हूँ, और आज मेरा मन बहुत हलचल में है, बहुत व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, तो मैं बाबा से बहुत दूर। ये नहीं करना, समझ रहे हैं आप? आई एम ऑलरेडी कर्मतीत विद बाबा कंबाइंड। तो बाबा कहते बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए, और कोई व्यर्थ कार्य में लगा नहीं सकते, नहीं तो अमानत में खयानत का खाता बन जाता है। वो कब लगाते हैं, वो कब होता है, वो तब होता है when, जब मैं किसी भी चीज से पहचान करने लगती हूँ अपनी आइडेंटिटी। और इसका मतलब ये नहीं है, बाबा ने कहा कि व्यर्थ खाता नहीं बनाना है, ठीक है, नहीं तो अमानत में खयानत बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ लौकिक कार्य कर रही हूँ तो वो व्यर्थ का खाता बन रहा है। अगर मैं सेवा से भी अपनी पहचान फिर से बना रही हूँ, तो फिर से मैं सेवा के एक नए बंधन में फंस रही हूँ। अब मेरा नया बंधन बीके नेहा, ठीक है,
ये फलाना, ये है, ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। ठीक है, बोलने के बाद भी, सुनने और सुनाने के बाद भी कहीं कहीं वो पहचाने रह जाती, लेकिन फिर भी अपने उस सत्य पर पूरा पूरा निश्चय रखो, संपूर्ण निश्चय रखो। तो क्या है, अगर अगर हम विस्मृत होंगे भी ना, तो भी बहुत जल्दी स्मृति, बहुत जल्दी बाउंस बैक करें। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण जन्म नहीं है। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है। इसी निश्चय और नशे में रहो, इसी निश्चय और नशे में रहो। हाँ जी गायत्री सिस्टर, आपको अनम्यूट कर रहे हैं जी। दीदी आंसर आ गया, निश्चय और नशे में रहो। यस यस, क्वेश्चन वैसे दीदी ये था मेरा क्योंकि आई नो। कि नहीं, वो अभी अभी थोड़ा एक स्टेज और ऊपर चला गया है कि अभी ये नहीं है, ऐसे नहीं लगता कि मैं सेवा से रिलेटेड, ये बस सिर्फ ऐसे लगता है मैं सही भी कर रही हूँ। ऐसे बस अभी ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा थॉट आ रहा है जो ना। है ना, कई बारी ऐसा, कई बारी नहीं, बहुत बारी सबको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कर्म कर रहे हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, या फिर कर्मों से अपने स्टेज को जज करते हैं। और कई बारी हम ये भी देखते हैं कि लोग भी हमें उससे जज करने लगते हैं, और और भी ज्यादा, इस सिर्फ और सिर्फ उस समय। ठीक है, बाबा ने संडे की मुरली में कहा था, मुझे दो चीजें बिल्कुल पसंद है, एक तो अलबेलापन और दूसरा दिल शिकस्त। दिल शिकस्त, कल भी किसी भाई का बात हो रही थी, तो वो कहते हैं ज्ञान में आने के बाद दीदी जब भी मुझसे गलती होती है ना, मुझे इतना इतना गिल्ट होता है ना, इतना गिल्ट फील होता है। ये जो हम गिल्ट है, ये दिल शिकस्त है, ये एक नेगेटिव एनर्जी है। हमें लोगों ने यू नो ये बिलीफ, ये मान्यता हम लोगों की बना दी है कि जब तक तुम नेगेटिव, जब तक तुम गिल्ट नहीं करोगे, जब तक तुम, तब तक तुम्हें रियलाइज नहीं हो। जब तक तुम गिल्ट नहीं, पश्चाताप नहीं, ये नहीं, तब तक रियलाइज। बाबा ने साफ कहा था संडे की मीटिंग, तुम्हें हुआ, ठीक है, अब फुल स्टॉप लगा, अब आगे बढ़ो। कहने का भाव ये है कि we, and this happens with everyone, we start doubting ourselves। तो उस समय मुझे ये याद रखना है दो चीजें, निश्चय, सत्य पर निश्चय, इस ब्राह्मण जीवन पे नशा, ऑल द स्ट्रेंथ। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एंड पता है मेरे पास ना आज कल दो तीन कॉल्स आए जो कि ना ये कह रहे हैं कि दीदी अब जब 5 सालों में विनाश हो ही जाना है, तो हम ये ना करें, या हम ये कर ले जो 5 सालों में विनाश हो, यू नो। और आई मीन आई कुड, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, बट आई somehow sense the same vibrations जो कोविड के स्टार्टिंग में थी, same vibrations coming somewhere, I don't know, but Brahmins are getting a little fear, little guilty, little, तो I do not deny this fact, मैं ये नहीं कहती कि विनाश नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कहती कि विनाश होगा। I have no opinion, because मेरा ये मानना है कि हमारा जो पुरुषार्थ है वो विनाश के बेसिस पे, भय के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, वो आउट ऑफ लव होना चाहिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज लेट से अगर मेरा गृहस्थी का पार्ट है, मेरे बच्चे हैं, और तो मैं कहूँ हाय विनाश ना हो मेरे, गृहस्थी मेरे, उनका क्या होगा, या जस्ट बिकॉज कि मैंने त्याग किया है, मैंने सब कुछ छोड़ा है, तो मुझे लगता है विनाश हो जाए, अच्छा है सारे।
No, I have this opinion that this is such a beautiful life, संगम युग। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो भी और पालना लेनी है, मुझे तो और इस संगम को एंजॉय करना है। नॉट दैट कि विनाश ना हो, ऐसा कोई नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है ये घड़ियां तो नहीं आएगी, ये मधुबन जाना, ये मिलना मिलाना, ये मुरली की, ये बाबा की पालना, ये तो सतयुग में नहीं होगी, कहीं पर भी नहीं होगी फॉर दैट मैटर। सो इसलिए मैं कभी भी क्लासेस में इस चीज को आधार नहीं लेती। तो आई कैन ऑल्सो सेंस और बहुत, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप इसके बेसिस पर अपनी लाइफ के डिसीजंस लो। देन यू आर नॉट टेकिंग इट फॉर बाबा, देन योर इंटेंशंस आर नॉट, दैट इज आउट ऑफ फियर, एंड उसमें आप फेल होंगे फॉर श्योर। इट शुड बी वेरी वेरी नेचुरल। इतना नेचुरली बाबा के लिए हम कर रहे हैं, हमें फील भी नहीं होना चाहिए। बहुत खुशी खुशी आपको, जैसे बाबा कहते हैं, आप कौड़ी देकर हीरे ले रहे हो फिर भी रो रहे हो, वो अंदर में फीलिंग आनी चाहिए। वो एक नेचुरल फीलिंग होनी चाहिए। त्याग, त्याग का भी त्याग ऐसे लगे ही ना कि सच में कुछ त्याग है ही नहीं, उस पुरानी दुनिया में क्या ही रखा है जो हम त्याग करें, जो हमने त्याग किया है। राइट। तो मेरा ये ओपिनियन है, ये मेरा ये मानना है, एंड आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज कई सीनियर की क्लासेस सुनते हैं हम कि वो हम सबको अवेयर कर रहे हैं कि आने वाला टाइम, विच इज फाइन। आई रियली डोंट हैव एनी, बट आई जस्ट फील दिस वे। मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत नेचुरल लविंग एक होना चाहिए बाबा के प्रति, ना कि डर से होना चाहिए, है ना। One second thought of Vinash nearing, then heard of Nirvair Bhai ji's right, absolutely, है ना, इसीलिए शायद कॉल्स भी आ रहे हैं। हाँ जी गायत्री जी, अनम्यूट करेंगे। दीदी आपने भी कहा ना हम कौड़ी दे के हीरे ले लेते हैं। हम्म। तो दीदी एक कौड़ी ना मैंने संभाल के रखी हुई है, मैंने नहीं दी है अभी तक। मुझे मतलब वो दर्द भी पसंद है, कई बार ऐसा होता है ना, वो पेन भी अच्छा लगता है, इतने टाइम से कर यस। रहे हैं। पर यस। इस हफ्ते से ना बार बार मतलब ये हो रहा है कि इट्स हाई टाइम टू गिव दैट, हाई टाइम टू गिव दैट। और आज बैठ के उसी की हीलिंग करनी थी, वो क्लास मिस होगी, चलो नहीं हो पाई, सेल्फ हीलिंग करनी थी उसकी। पर अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ठीक है, जो और लोग ने नहीं करनी थी मैं बैठ के कर लेती हूँ, मैं तो अपना कौड़ियों का दे दूं ना। पर कहते हैं डर भी लगता है, मनुष्य ऐसा, इतनी फितरत है मनुष्य की ना कि वो देना भी नहीं चाहता, और पता भी है वो झेल भी नहीं सकता। तो अभी वो मुझे पता है वो नहीं है ठीक मेरे लिए, कि ठीक है वो बेशक मैं, हम कितना भी कह दें कि पास्ट की बात में आप बड़े खुश थे पास्ट में, पर पास्ट शुरू होगा खुशी से, आप एंड हमेशा उसमें डिप्रेशन में या प्रॉब्लम में ही कहोगे कि एंड ऐसा हुआ था। तो इसलिए बाबा से व्यर्थ कहता है, चाहे कितना भी हम खुश कहें। पर दीदी कुछ चीजें ऐसी होती है ना, हम नहीं देना चाहते होते, हम कितना भी हम कहें ना, हमें बहुत पता है, हमें उस दुख से भी प्यार है, हमें मजा आता है उस पेन को याद करके या सोच के भी, कि उसको मैं कैसे लेट गो करूं। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। I would say it's a very tedious process। अगर इस आत्मा को भी कह दिया जाए ना कि, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो, आप कोई बहुत डीप पहचान की बात कर रहे हो। डीप मतलब उसको हमने बहुत नजदीक रखा हुआ है, बहुत ज्यादा। तो उसको लेट गो करने में कॉन्शियसली बहुत मेहनत लगेगा, बहुत। इसलिए बाबा ने एक बहुत इजी वे बताया है, अपना अटेंशन घुमाना। ठीक है। उससे उस उससे बिल्कुल ऐसे करो कि जस्ट इग्नोर इट। यू नो अगर हम उसको रेजिस्ट करने की भी कोशिश करेंगे ना, तो भी वो और ज्यादा चिपकेगा, और ज्यादा भारीपन महसूस होगा। we'll feel suffocated। all you have to do is let them be there, let it be, and just move your attention, है ना। इसने तो ऐसे ही किया था, ऐसे ही एक संस्कार था। ठीक है। जो इतना इतना परेशान, परेशान ऐसे मन परेशान हो रहा था, बार बार परेशान हो रहा था। तो फिर बाबा
से बात की, बाबा ने कहा ठीक है, अगर ये संस्कार को अंत तक ही चलना होगा तो अगर ये नहीं रहता तो, अगर ये नहीं जाता तो, from that day I have stopped fighting with it. I have stopped resisting. I just move my attention into myself, my truth, and into Baba. And I just surrender. बाबा, और हाँ, ये तो हमें हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में ये आया है, पता नहीं अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कितना कुछ पड़ा है लेयर्स के अंदर। इसीलिए तो इतना ज्ञान होने के बावजूद भी दुनिया में आज आप देखो कितने उपनिषद, कितना कितना अच्छा ज्ञान होने के बावजूद भी हम लोग गिरते ही आए, क्योंकि बाबा के बिना ये प्रोसेस इम्पॉसिबल है। कोई भी मनुष्य आत्मा, ठीक है, ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई भी मनुष्य आत्मा, ठीक है, इस समय हमको ही या किसी भी समय हमारे इतने डीप रूटेड संस्कारों को हील नहीं कर सकते। हम खुद ही नहीं कर सकते इतना ज्ञान होने के बावजूद भी। वी नीड बाबा, we need our father, we need him. Without him this is impossible. So surrender it to him. Tell him, बाबा मैं तो लड़ लड़ के आप थक जाओगे and you feel you are exhausted. I don't really, I have been through that stage and I said I am not going to fight. इसको रहना है, ये रहे। बाबा, I surrender it to him. मैंने मैंने बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया। बिल्कुल, अगर वो आता भी है तो भी आई बस बॉदर होना छोड़ दो, बॉदर होना उससे छोड़ दो। जो भी आ रहा है, ठीक है, मेरा है ही नहीं। इट डज नॉट बिलोंग टू। जो भी आ रहा है, फीलिंग्स में आ रहा है, संस्कारों में आ रहा है, संकल्प में आ रहा है, कर्म में भी आ रहा है, बाबा आई एम योर कर्मतीत सोल। मैं वो आत्मा हूँ जो आपके साथ चिपकी हुई। और अब बहुत सारे झटके आएंगे, झटके आएंगे, जैसे अंत समय में बाबा कहते हैं बहुत सारे झटके आएंगे बाहर से, ऐसे ही अंदर से भी उतने झटके आएंगे। लेकिन जिन आत्माओं को निश्चय है, नशा है अपने सत्य का, बाप का, वो झटकों से अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि मुझे झटके आ रहे हैं। हाँ, ये भी होगा, ठीक है, दैट विल ऑल्सो हैपन। सरेंडर दैट ऑल्सो टू बाबा, सरेंडर दैट ऑल्सो टू बाबा। क्योंकि बाबा, जब देह ही सत्य नहीं है, यही एक सपना है, तो मैं सपने को भी क्यों बॉदर करूं। सरेंडर दैट टू बाबा। ये देह ही मेरी नहीं है, यही एक, ये कोई अस्तित्व ही नहीं है इसका, तो why should I get bothered, right? तो बाबा कहते इसी नशे और निश्चय में रहो। टेम्पररी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। अब जाना है, ये सदा रहता है, अब जाना है बस। नाउ आई हैव टू गो, नो मैटर मेरे कितने बंधन। आज आप मानोगे, मेरी किसी ब्राह्मण सोल से बात हो रही थी, ठीक है, एंड she was sharing her experience. She just got to know that she's expecting with a baby and now she's feeling scared, she's feeling guilty, she has all those emotions. एंड मैंने उनको यही इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे, सबसे पहले ना हमें ये दिल शिकस्ती के और ये सारे ब्राह्मणों को ना ये खाते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए। ड्रामा में जो भी हो रहा है वो सारा का सारा पार्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है, नथिंग इज इन माय हैंड्स। तो हमें इन सब चीजों से भी अपने आप को मुक्त रखना है। आगे बहुत बहुत सारी चीजें और आनी है,
अगर इतने में हम दिल शिकस्त हो गए तो आगे कैसे फिर करेंगे। तो मैंने उनको कहा, एक सेकंड पहले अगर एक सेकंड एज इन, अगर इससे पहले आप मुझे पूछते तो मेरा आंसर कुछ और होता, लेकिन नाउ इफ दिस इज हैपन, नाउ वी नीड टू पुट अ फुल स्टॉप टू ऑल दैट पॉसिबिलिटीज जो कि अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब एक नया रोल है। अब आपको क्या अनुभव करना है कि इन सारे बंधनों में होते हुए मैं कर्मातीत बंधन से मुक्त आत्मा, ये नहीं फिर हमने अनुभव करना है कि अरे ये बंधन का, नो 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 नो। फिर आपका अब पाठ ये है कि बंधनों में रहते हुए भी इन बंधनों का प्रभाव मुझ पे नहीं है। राइट, नो 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 नो, ये यही इसी से तो हमें बाहर निकलना है। तभी तो बाबा ने, वरना मुझे बताओ बाबा को क्या जरूरत थी ड्रामा का हमें ज्ञान देने का, कि बच्चे ड्रामा फिक्स्ड है, इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड है ना। हमें क्यों बाबा ने बताया, सो so दैट ये जो हमें कर्ता भाव है ना, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये जानते हुए भी ज्ञान, मैंने फिर भी ये किया, फॉर गॉड से। बाबा कितनी बारी कहते हैं जो हुआ वो ड्रामा का, उसमें ज्ञान यूज करो और उसको फुल स्टॉप लगा, उसके बाद अब आपकी आने वाली लाइफ, तो मेरा सारा जो कॉन्वर्सेशन थी ना वो उसके आने वाली लाइफ के अराउंड थी, कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या प्रिकॉशन, क्या, ना कि अरे ये क्या किया, अभी तो ये है, अभी तो ऑल दैट नीड, दिस इज, दिस विल नॉट हेल्प एनी सोल। किसी भी आत्मा को ये ज्ञान हेल्प नहीं करेगा, किसी को भी विनाश का डरावा देकर आप उसकी सेवा नहीं कर सकते। We need to be sensitive towards each and every soul, and we need to accept that every soul has a journey. हर आत्मा की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर जर्नी। अगर हम थोड़ा सा भी जजमेंटल हो रहे हैं ना, तो इसमें मेरे संस्कारों की कमी, और ये मैंने देखा है बहुत बारी, बहुत सारे सेंटरों। आई नेवर डू, आई कैन नॉट डू दिस ऑनेस्टली, दिस इज दिस इज अ कंप्लीट नो नो फॉर मी। अब कंप्लीट रिस्पेक्ट, और इसीलिए इतनी सारी आत्माएं मुझसे इतना कुछ शेयर कर पाती हैं, कितना, बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट, इट इज नॉट दैट कि मुझे पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेरा ये एक नेचुरल संस्कार है, मैं नहीं कर पाती। कल भी एक ब्रदर ने बहुत ही झिझकते झिझकते, ही वाज शेयरिंग एंड ऑल, बट शेयर करने के बाद उसको इतना हल्का फील हुआ, इतना लाइट फील हुआ, और उसने बार बार लिखा, दीदी आप मुझे जज मत करना, मुझे जज मत करना। नो, we need to respect, we need to respect, तभी तो हम सोल कॉन्शियस होंगे, वरना फिर सोल कॉन्शियस सिर्फ आप बोल ही रहे हो। अगर आप ये ही नहीं देख पा रहे हो तो फिर यही तो ज्ञान की गहराइयां हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जितना आप अपने प्रति नॉन जजमेंटल होंगे ना, एवरीथिंग कम्स डाउन टू यू। जितना आप अपने प्रति पेशेंट होंगे ना, उतना बाहर होंगे, जितना अपने प्रति नॉन जजमेंटल उतना बाहर। अगर आप आज अपने आप को जज कर रहे हो ना, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, जितना जितना जज कर रहे हो, अगर आप अपने आप को 10% जज कर रहे हो, तो आप बाहर आत्माओं को 10% जजमेंटल की नजर से देखते हो। अगर आप अपने आप को 50% करो, आप वही रिफ्लेक्ट करोगे, जैसा आपका रिलेशन अपने साथ है वैसा ही आपका बाहर होगा। इसलिए इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि बाबा के शब्दों के अंदर का डीपर मीनिंग जो है, ठीक है, उसको, जो गिल्ट में होता है ना, वो मुरलियों से भी ना वही चीजें उठाता है जो उसको और गिल्ट में लाती है। ये मैंने इतनी बारी देखा है ना,
वो मुझे मैसेज करेंगे, देखो बाबा ने ये कहा, और फिर रोएंगे। मैंने कहा बाबा ने आपको यही क्यों दिखाई देता है? आप बाबा ने वो प्यार भी तो किया है, बाबा ने ये भी, मुझे मुझे तो वो चीज, मुझे तो ये सबसे पहले दिखाई दी संडे मुंडी में। बाबा ने कहा कि दिल शिकस्त हुए, कुछ गलती हुई, उसको एक सेकंड में स्टॉप किया और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट। सो हाउ इट इज ऑन यू, आप कैसे, अगर आप उस नजरिए से देखोगे देन यू विल ऑलवेज बी, फिर आपको बाबा की मुरली भी धर्मराज की सजा ही लगेगी, प्यार नहीं लगेगा, है ना? सो प्लीज, तो बाबा कहते अब जाना है, ये सदा रहता है, अवतार है, आए हैं, अब जाना है, ये रहे चाहे सब कुछ करते हुए। सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखने लग जाता है, बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली। तो ये जो स्मृति है ना, कि चाहे मेरे 100 काम हो, 100 चीजें मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये स्मृति में रहे कि कभी भी मुझे जाना कर सकता है, आई कुड हैव गॉन एनी टाइम, आई शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। ये स्मृति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम, दूसरी तरफ अपरम अपार प्राप्ति। एक तरफ एकदम सब कुछ करते हुए, जितना मेरा अटेंशन अंतर्मुखता, संडे की सारी मुरली का सार था अंतर्मुख, जितना मैं अंतर्मुख में रहूंगी, कर्मों से पहचान नहीं बनाऊंगी, उतना मुझे बाबा से प्राप्तियां, थोड़ा सा भी समय अगर बचा है ना, लेट से 5 साल भी, सारे कह रहे 5 साल भी बचे, इस 5 सालों में भी ना हम युगों युगों की प्राप्तियां कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना मुख बाबा और स्वयं के सत्य की ओर बोल, बस। एक तरफ उपराम, दूसरी तरफ अपरम अपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। ऐसे अनुभवी मूर्त होना। अच्छा, अब सुनने को स्वरूप में लाना, अंडरलाइन, सुनना अर्थात बनना, स्वरूप में आना। आज विशेष हम जिनसे मिलने आए हैं, हम शरीक हो गए ना, सत शिक्षक निमित शिक्षकों से मिलने आए हैं, सेवा के साथियों से मिलने आए हैं। अच्छा, सदा बेहद के मैपन की स्मृति स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप इसी समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहे, देह का आधार ले अवतरित होने वाले अवतार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और स्नेह। तो ये थी बाबा के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डीप महावाक्य कर्मतीत आत्मा के। तो कुछ भी हो रहा है अंदर बाहर, बाहर हलचलें बढ़ेंगी, और जैसे जैसे वो बढ़ेंगी अंदर का शोर बढ़ेगा, ये बढ़ना है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता विनाश होना है कि नहीं, आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट, बट एक चीज श्योर है कि अंदर का शोर बढ़ना है। अगर आप सोचो मेरे सारे संस्कार देवता ही हो जाए, ठीक है, बिना कुछ एफर्ट किए, ऐसा नहीं होगा। अंदर का शोर डेफिनेटली बढ़ेगा, बाहर का हो या ना हो वो मुझे नहीं पता। अंदर का शोर जितना बढ़ेगा, उतना आपका निश्चय और नशा अपने सत्य के लिए बढ़ना चाहिए, कि मैं जितना भी कुछ भी ऐसे 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 हो रहा है, बट मैं वो स्टिल साइलेंट आत्मा हूँ, जो कुछ भी मन में हो रहा है उसका वो मेरे सत्य को छू भी नहीं सकता। मन में हो, मन से वो तन में जाए, तन से वो कर्मों में आए, ये जो भी पार्ट बचता है बचता रहे, लेकिन मैं अभी भी बाबा के साथ वो कर्मती फरिश्ता हूँ। इस नोइंग को बार बार पानी हो, इस स्मृति को बार बार स्मृति स्वरूप बन जाओ। यही हूँ मैं बाबा,
कुछ भी मन का पाठ चले, कुछ भी संस्कारों का पाठ चले, कुछ भी जो भी पाठ मुझे मिला हो, कितने भी मुझे तन और मन के 100 बंधन क्यों ना लग रहे हो, लेकिन मुझे मेरे सत्य से, मेरे सत्य स्वरूप से कोई अलग कर ही नहीं सकता। मैं हूँ ही स्मृति स्वरूप आत्मा। मुझे 100% इस पर निश्चय है। Keep reminding yourself, be that, be who you are. पकड़ लो, जैसे पहले भी कहा ना, hold on to with your truth, ठीक है, let it not go anywhere, ठीक है, उसको चेंज करने की, हटाने की, मिटाने की कोशिश करना ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। I just hold on to my truth, that is it, है ना? Isn't it beautiful? Make it very natural, make it very easy, make it lovable with Baba. Let's say 1 साल भी बचा है, 2 साल भी बचे, to hell with कितना टाइम बचा है, every second मुझे बाबा के साथ वो प्राप्तियों के मजे लेने। आई डोंट केयर, उसने देखा, बाबा ने सब कुछ दिया है, ये परिवार, ये बच्चे, ये सब कुछ लेना होगा लेगा, लेकिन मुझे अभी इस सेकंड, इस संगम में ये जो बाबा नहीं मिलेगा, ये सब आत्माएं तो फिर मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम में मिलती रहेंगी, लेकिन बाबा के साथ का ये पार्ट ये नहीं मिलेगा। मुझे ये हर सेकंड बस अपने बाबा के साथ, बाबा ने कहा बस हर एक मेरा बाबा, इस नशे में रहना, तो बस फिर अपने आप सब चीजें भाप बन जाएंगी, भाप, क्योंकि वैसे भी वो कुछ रियल नहीं है, तो वो है ही अनरियल, है ना? थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच आप सभी एंजल्स का, थैंक यू गायत्री सिस्टर फॉर सो ब्रेवली शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस ऑलवेज, मच अप्रिशिएटेड, थैंक यू। ओम शांति।